देखो पिछला एक्सरसाइज जो था सिमिलैरिटी पे बेस्ड था और ये एक्सरसाइज 7C जो है एरियाज थ्योरम पे बेस्ड है। एरियाज थ्योरम ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। एरियाज थ्योरम तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरियाज थ्योरम को एक दो बार बना लोगे, डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन थ्योरम से ही पूछता है, तो उसको पीछे देख लोगे एक बार। और अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है इस पे उसको हम बता रहे हैं। एरियाज थ्योरम शॉर्ट में समझना हो तो एरियाज थ्योरम होता क्या है? तो एरियाज थ्योरम कहता है कि अगर दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी, जैसे यहां पे दिया है कि ट्रायंगल एबीसी अगर सिमिलर है डीईएफ पे, डीईएफ पे, तो इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो मतलब कहता है कि अगर इफ या सिंस लिख देते हैं कि सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, अगर ये दोनों सिमिलर हो तो एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू, अच्छा क्वेश्चन में देख लेना, जैसे यहाँ पे दिया होता है ईएफ, यहाँ पे ईएफ है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है? बीसी। यहाँ पे लिखेंगे बीसी का स्क्वायर बाय में ईएफ का स्क्वायर। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी दिया हुआ 64 एंड डीईएफ का एरिया जो दिया हुआ 121। यहाँ पे लिखेंगे 64 बाय में 121 और यहाँ पे दिया हुआ बीसी स्क्वायर और बाय में ईएफ का स्क्वायर है ना। ईएफ तो दिया हुआ 15.4 का स्क्वायर। ऐसा करना ना कि इधर का स्क्वायर जो है इस तरफ भेज देना, जब भी रहे तो इधर का स्क्वायर अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो आप यहाँ रूट लगा देंगे, तो रूट लगा दोगे तो रूट 64 बाय में 121, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? BC बाय 15.4। रूट लगाने से यहाँ पे रूट 64 का वैल्यू कितना आ गया? 8 और ये कितना आ गया? 11। अब BC बाय में 15.4, अब ये BC निकालना है। BC निकालना तो 15.4 को इधर लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 बाय में 11 इनटू 15.4, पॉइंट हटा के 10 लगाना, चलो 10 लगा दो, और नहीं तो डायरेक्ट काटोगे तो 11 से तुम्हारा कटेगा 1.4। 1.4 को 8 से इनटू करो, 112 मतलब 11.2, ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको पहले उतार लो। अगेन देखो इस क्वेश्चन में यहां पर भी दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, बोथ आर सिमिलर। दिया हुआ ना कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर बोथ आर सिमिलर, ये दोनों आपस में सिमिलर है और दोनों का एरिया दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया का जो रेशियो है वो है 9:16। बीसी दिया हुआ है, हमको निकालना है क्यूआर। तो फिर वही बात लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के,
ट्रायंगल एबीसी जो है ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय में एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर आपका इक्वल होगा। आप देख लीजिए इसमें कि बीसी दिया हुआ ना, यहां से लिखेंगे बीसी का स्क्वायर और यहां पर आएगा क्यूआर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एबीसी कितना दे, एबीसी और पीक्यूआर इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:16। यहाँ पे लिखेंगे 9:16। यहाँ पे लिखेंगे बीसी दिया हुआ तुम्हारा 4.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं का स्क्वायर और बाय में क्यूआर का स्क्वायर। एग्जाम में कभी भी सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, उठा के इस तरफ लाओ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। ये रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/11 और ये बचेगा 4.5 सेंटीमीटर बाय में क्यूआर। 9 16 है 9/16 तो 9/16 तो 9/16 का कितना हो गया 3/4 और यहां से आ गया 4.5 सेंटीमीटर बाय में क्यूआर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां से लिखोगे 3QR इक्वल्स टू 4 into 4.5 सेंटीमीटर। तो QR बराबर हो गया 4 into 4.5 सेंटीमीटर बाय में 3। पॉइंट हटाना जब हटा दोगे तो यहाँ नीचे लग जाएगा 10। 3 से कटा कितना बार में 15 बार में 15 और 10 5 डबल में 3 बार में 2 बार में ये 2 से 2 बार में। तो आपका QR बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, सुधार लीजिए। देखो तो फिर हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा है दिया हुआ है कि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर बोथ आर सिमिलर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल है 4 into एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहां से दिया हुआ है, देखो यहां से हम लोग लिखेंगे सिंस एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल है आपका 4 into एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर के। ये अगर इसको हम इस तरफ लाएं तो क्या लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय में एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू 4। नीचे तो 1 तो ऐसे ऑलरेडी छुपा रहता है, ये इधर है इधर हो गया। फिर लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीसी जो है आपका वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। एबीसी आपका सिमिलर पीक्यूआर का, देयरफॉर क्या लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू, अब ऊपर में देख लेना कि कौन सा साइड का बात कर रहा है क्यूआर और बीसी। यहां पर लिखेंगे बीसी का स्क्वायर बाय में क्यूआर का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ऊपर से निकाल चुके हैं। कितना आया 4/1। यहां पर लिखेंगे 4/1 बीसी का स्क्वायर और क्यूआर का स्क्वायर। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन बताए हैं कि जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो उसके स्क्वायर को इधर भेज देना। तो इधर भेज दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर
4/1। BC दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर और QR को यूं ही लिख दिए। 4/1 कितना होता है? 4 का रेशियो 2, तो यहां पे लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर बाई में आपका QR है, तो आप लिख सकते हैं यहां से 2 इंटू QR 12 सेंटीमीटर, तो आपका QR कितना हो गया? 12/2 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। देखो दिया हुआ कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 169 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। If the longer side of the larger triangle is 26 centimeter, find the longer side of the smaller triangle. हमेशा याद रखें, मान लीजिए मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है। एक है आपका ABC, मान लीजिए लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा ABC है, ABC, और छोटा वाला ट्रायंगल है मेरा PQR, ये मेरा है PQR। अब ऐसा करते हैं कि हम अपने मन से इसमें 3 एंगल डालते हैं। मान लीजिए ये मेरा जो है ना वो मेरा 70 डिग्री है, ये मेरा 50 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। सिमिलर वे में हम मान लीजिए अगेन ये मेरा 50 डिग्री है, ये मेरा 70 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। तो देख लो कि यहां से नेमिंग करेंगे तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि A के बराबर P है, B के बराबर Q है और C के बराबर R है। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 50 डिग्री, तो उसका सबसे छोटा एंगल P, इसका सबसे छोटा एंगल A और उसका P, तो इसका छोटा का सबसे छोटा साइड कौन होगा? सबसे छोटा एंगल तो A है, तो सबसे छोटा साइड कौन होगा? तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में स्मॉलर एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड या उसका जो अपोजिट साइड होता है वो सबसे छोटा होता है। तो अगर A आपका सबसे छोटा एंगल है तो आपका BC सबसे छोटा साइड होगा। उसी तरह से अगर P यहाँ पे सबसे छोटा एंगल है तो QR आपका सबसे, तो अगर आप देखिए कि यहां से अगर BC सबसे छोटा है तो इसका QR सबसे छोटा है। उसी तरह से सबसे बड़ा एंगल क्या है? 70 डिग्री, 70 डिग्री, तो B के अपोजिट साइड क्या है? AC, तो इसका अगर AC सबसे बड़ा है तो यहाँ से PR आपका सबसे बड़ा होगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसका जो लार्जर साइड है वो L है और इसके लार्जर साइड को हम मान लेते हैं L, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो एरिया का जो रेशियो होगा लार्जर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दोनों के लार्जर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का लार्जर साइड जो है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में ही आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, या मान लेते पहले कि लेट लार्जर, यहां पे लिख देते हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल बी स्मॉल l and longer side of larger triangle, larger triangle, इसको कैपिटल ले लेते हैं, इसको स्मॉल l लिए हैं, इसको कैपिटल l लिए हैं। तो फिर लिखेंगे
एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल बाय में एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कैपिटल एल का स्क्वायर, यहां लिखेंगे स्मॉल एल का स्क्वायर। लार्जर का एरिया कितना दिया हुआ है 169, स्मॉलर का कितना दिया हुआ है 121, यहां पे लिखेंगे एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर कितना क्या हो जाएगा रूट, यहां पे लिखेंगे रूट 169 बाय में 121 एल लार्जर साइड दिया और एल 26, ये एल नहीं दिया हुआ, निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा आपका 13 बाय 11 26 बाय एल, ये सेंटीमीटर में। तो आपका एल बराबर हो गया, अगर यहां से 13 को इंटू कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 26 इंटू 11 सेंटीमीटर, एल आपका आ जाएगा 26 इंटू 11 बाय 13, कट जाएगा 2 टाइम में, एल बराबर 22 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा इस फिगर को देख के बोलना कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा लार्जर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा या स्मॉलर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब कि इसका अगर लार्जर लेंगे तो इसका भी लार्जर लेंगे, उसका अगर स्मॉलर लेंगे तो इसका स्मॉलर, तो इसका भी स्मॉलर, इसका अगर एल्टीट्यूड लेंगे इसका भी एल्टीट्यूड लेंगे, और यहाँ पे हमेशा स्क्वायर रहेगा। तो उस क्वेश्चन में ये नहीं कि साइड है तो बाकी चीजें ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के लॉन्गर साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका अगर एल्टीट्यूड का स्क्वायर लेंगे इसका भी एल्टीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, जो आगे का नेक्स्ट 5 एंड 6 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग करते हैं। देखो दिया हुआ कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है and the area are respectively 100 centimeter square and 49 centimeter square. The altitude of triangle ABC, ABC का altitude का मतलब क्या होगा, हम यहाँ से एक altitude ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, let's ऐसे AM, तो DEF का भी एक altitude ड्रॉ कर देते हैं DM। तो कहता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो तो इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, therefore area triangle ABC by area triangle DEF इक्वल है कितना, इक्वल लिखोगे, इसका एल्टीट्यूड लिखोगे AM का स्क्वायर, तो उधर से क्या लिखोगे DM का स्क्वायर। अब एरिया तो दिया हुआ है तुम्हारा 100 and 49, 149, यहां लिखेंगे AM का स्क्वायर, AM दिया हुआ है ना, इसका एल्टीट्यूड तो ABC का दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, DM का नहीं दिया हुआ, रहने देते हैं, इसका स्क्वायर लगाना हुआ है। जैसे ही है स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, ये दोनों का स्क्वायर इधर ला दोगे, दोनों पे
ठीक है ना। कभी कभी ऐसा मत करना कि इसका एक का स्क्वायर लाना, एक को छोड़ देना, दोनों पे रहेगा तभी स्क्वायर को इधर लाना, एक सिंगल पे रहे तो नहीं। ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम इधर ला रहे हैं, और दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा दे रहे हैं। स्क्वायर रूट चढ़ेगा 100 बाई 49, 5 सेंटीमीटर बाय में dl। ठीक, तो यहां से आ गया आपका 10 बाई 7, 5 सेंटीमीटर बाय में कितना dl। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 इंटू dn बराबर हो गया आपका 5 इंटू 7 सेंटीमीटर। फिर यहां से आ गया आपका dn इक्वल टू, dn बराबर हो गया 5 इंटू 7 बाई 10 सेंटीमीटर। 2 से 7 कट गया तो कितना 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो इरेज कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 6 एंड 9। मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, तो 6 में कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी एंड लेट्स पी क्यू आर। पी क्यू आर, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू सिमिलर ट्रायंगल। गिवन है कि ये दोनों सिमिलर है और इनका जो एल्टीट्यूड है, एक का 6 है, ठीक है ना, और दूसरे का 9 है, 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एरिया निकालिए, एरिया का रेशियो निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल, यहां नेमिंग नहीं दिया हुआ था, हम नेमिंग खुद से माने। तो लिखेंगे लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, therefore area triangle ABC by area triangle PQR इक्वल्स टू, यहां से इसका एल्टीट्यूड लेंगे AD का स्क्वायर, यहां से लेंगे PE का स्क्वायर। मतलब हो गया कि यहाँ AD का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 6, 9 इंटू 9, 3 से काटेंगे 2, ये 3, 2, 3, मतलब आपका हो गया 4/3। मतलब कि लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो इसका एरिया का रेशियो होगा, तो यहां पर लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर एरिया, ऑफ देयर एरिया, ठीक है ना, एरिया इज 4:3। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोले 4, हाँ 4/9, 4/9, ठीक है ना। देख लेना इसको, क्लियर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है, पहले इसको डाल लो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। If the altitude of the first triangle is 6.3 centimeter, find the corresponding altitude of the other. लेट हम मान लिए फिर से कि दो ट्रायंगल है मेरे पास ABC, एक ही तरह का क्वेश्चन है, बार बार दिया हुआ। मान लीजिए कि ABC है, इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ 6.3
3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसको हम AD मान लेते हैं। और फिर एक और है PQR, PQR, PN, मान लीजिए PN या PN, ये इनका एल्टीट्यूड है और ये मेरा नहीं पता है। तो हम लिखेंगे कि सिंस एरिया, मतलब पहले लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। पहले बता दिए कि ये दिया हुआ नहीं है, हम मान लिए, ठीक है ना। लेट नहीं, ये दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ना, 2 सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, यहां से लिखेंगे एल्टीट्यूड कितना AD का स्क्वायर, वहां से उसका एल्टीट्यूड कितना लिखेंगे PM का स्क्वायर। ABC मतलब पहले वाला ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का 49। AD आपका दिया हुआ 6.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आपका यहां पर दिया हुआ PM का सेंटीमीटर से कट कर, दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, यहां दोनों तरफ स्क्वायर है ना। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 81 बाय 49, 6.3 सेंटीमीटर बाय में PM। अब ये आपका आ जाएगा 9/7, 9/7 6.3 सेंटीमीटर बाय में PM। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिखेंगे 9 PM इक्वल टू 7 इंटू 6.3 सेंटीमीटर। मतलब आपका यहां से PM बराबर आ गया 7 इंटू 6.3 बाय में 9 सेंटीमीटर। 6.3 यहां से पॉइंट हटा दोगे तो नीचे लग जाएगा 10 और 9 से 63 कितने बार में 7 बार में, तो 49 बाय 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 4.9 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका इस तरह से बन जाएगा। देखो द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 100 सेंटीमीटर एंड 64। और बार-बार का क्वेश्चन यही दिया हुआ कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस बार मीडियन दे दिया। तो मीडियन तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी अगर मान ले मेरा ट्रायंगल है, लेट्स ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR, PQR और ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR का। ABC का मीडियन, मीडियन का मतलब मान लीजिए हमको A से मीडियन खींचना है तो पहले BC का मिड पॉइंट को लेंगे, BC का मिड पॉइंट मतलब कि यहाँ तो नहीं होगा और अपोजिट वर्टिसेस से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये आपका मीडियन कहलाएगा। P से अगर आपको मीडियन खींचना है तो QR से एक मिड पॉइंट लीजिए और फिर आपके यहाँ से मीडियन। एल्टीट्यूड मत बोलना, एल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, मीडियन जो होता है वो अपोजिट वर्टिसेस से, मान लीजिए किसी वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन टच करे उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। किसी वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाला लाइन को ही हम लोग मीडियन कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बना, नहीं वो जरूरी नहीं है। अरे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ऐसे है इस तरीके से, अब हमको यहां से मीडियन खींचना है तो इसका मिड पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे होगा मिड पॉइंट, इसका मीडियन कुछ ऐसे ना जाएगा, ठीक है ना। मीडियन का मतलब होता है कि अ लाइन ड्रॉ, ए लाइन ज्वाइन
the midpoint of opposite vertices बोला opposite sides from the vertices, किसी vertices से opposite side के midpoint को टच करने वाला लाइन को मीडियन कहते हैं। तो अगर यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है तो फिर पहले की तरह ही दिमाग में रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा मीडियन का स्क्वायर के रेशियो के। मतलब कि अगर यहाँ से मीडियन इसका AM और ये PN लेंगे तो लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR therefore यहां से लिखेंगे therefore एरिया ट्रायंगल ABC by एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू होगा आपका यहां से AM का स्क्वायर बाय PN, यहां PN है, PN का स्क्वायर। अब डायरेक्टली आप यहां से ABC का एरिया कितना दिया हुआ, मान लीजिए पहले का 100, पहले का दिया हुआ एरिया 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां से AM का मतलब हुआ कि पहले वाला का मीडियन कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और दूसरे का PN है ना, तो PN नहीं दिया हुआ तो PN का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देंगे रूट, यहाँ पे लिखेंगे 100 बाय 64 और यहाँ बचा सर स्मॉलर लिखा हुआ है ना, तो ठीक है तो 64 क्यों है? छोटा ट्रायंगल नीचे वाला है ना 64 सेंटीमीटर। हाँ तो फॉर्मूला आ दिया है सर, मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स कहते हैं तो 64 स्मॉलर। ओ यहाँ पे एकदम मीडियन ऑफ स्मॉलर का ही मीडियन दिया हुआ है ना, सॉरी मतलब कि ये स्मॉलर का दिया होता तो यहाँ पे AM लिखेंगे ऐसे ही AM का स्क्वायर और PN यहाँ पर लिखेंगे 5.6 का स्क्वायर। ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, तो देख लेना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AM बाय में 5.6 सेंटीमीटर, 100 बाय 64 कितना हो गया 10 बाय 8, AM बाय में 5. इसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, AM आ जाएगा तो आपका AM बराबर हो जाएगा 10 बाय 8, पॉइंट डालेंगे नीचे 10 से 10 7 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेगा कि मीडियन ऑफ अदर is 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, यस इसको कर लो, फिर बचा हुआ क्वेश्चन में कल करेंगे।